खुशी बरसाएंगी किरणें तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हमेशा मिला था जी, और हामिद शाह के जाने के फौरन बाद एक फिल्म प्रोड्यूसर का फोन आया। मैंने उनसे मुलाकात भी कर ली और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एक किरदार देने का वादा किया है। तुमसे बताया था ना मैंने कि मेरी नई फिल्म लगने वाली है, वो रिलीज हो चुकी है तस्वीर, और उसकी रिपोर्ट कुछ खास नहीं है। अबू, मैं अकबर से प्यार करती हूँ। अगर फिल्म उतर गई ना तो मुझे अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए कोई फाइनेंस नहीं करेगा, मेरा पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। शगुफ्ता को अपने केस के सिलसिले में मेरे बजाय तुमसे बात करने की आदत डालनी होगी। हामिद शाह तुमसे नहीं, खुद से भाग रहा है। उसके अंदर का खौफ उसे तुमसे दूर रहने पे मजबूर कर रहा है। ये उसकी कमजोरी है और यही तुम्हारे जीत की निशानी है। अरे आपा आइए आइए, शर्माइए मत, आपके शोहर का ही ऑफिस है। अरे आप लोग यहाँ, आइए आइए, तशरीफ रखिए। सुना है आप इस शहर के बहुत ही बड़े और नामचीन वकील हैं। आपकी रहमदिली के किस्से गली गली और शहर शहर में गूंजते हैं। आप गरीबों, बेसहारों और अबलाओं को इंसाफ दिलाने वाले नेक फरिश्ते हैं। पहले तो हम आपकी खिदमत में आदाब बजा लाते हैं, उसके बाद आपकी रहमो करम की उम्मीद में अपनी फरियाद सुनाते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्यों? अब ताकि आपकी इजाजत ले सके तशरीफ रखने के लिए। अरे जरूर जरूर, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। क्यों नहीं, शर्माने की क्या बात है, आफ्टर ऑल ये मेरे जीजू का ऑफिस है। तुम्हें तो वकालत की पढ़ाई छोड़कर किसी नौटंकी में शामिल हो जाना चाहिए। जीजू, अदालत में क्या कम नौटंकी होती है? बहुत अच्छे जा रही हैं आप। अरे आप लोगों के इस तरह अचानक आप धमकने और आपकी नौटंकी का सबब क्या हम जान सकते हैं? जीजू, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। आप मेरी आपा पर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जीजू ये नेक ख्याल और प्लान मेरा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका नेक ख्याल और प्लान क्या है? पहले वादा कीजिए ना। अरे भाई, जेंटलमैन्स प्रॉमिस, ओके? मैंने बहुत कोशिश की थी इसे रोकने और समझाने की कि हम यहाँ आके आपको काम में डिस्टर्ब ना करें, मगर इसने जिद की तो। जी हाँ, मैंने जिद की जीजू, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर हम आए या ना आए, आप लंच के लिए ब्रेक तो लेंगे ही, तो आप इस ऑफिस में अकेले लंच खाए, इसकी बजाय हम तीनों कहीं आसपास के रेस्टोरेंट में जाकर लंच करते हैं ना। क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है। देखा अब्बा, मैंने कहा था ना, मेरे जीजू बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे। अम्मी घर पर अकेली होंगी, उन्हें भी साथ ले आती। जी, अम्मी घर पर नहीं है, किसी से मिलने गई है। या अल्लाह, ये अम्मी और उनके मिलने जुलने वाले, समझ में नहीं आता। जब इतने रिश्तेदार और इतने दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर लखनऊ में रहने की क्या जरूरत है? सोचिए, अगर अम्मी हमेशा के लिए यहाँ रहती तो। जीजू, अम्मी एक्चुअली बहुत मिलनसार है ना, खुश मिजाज है, इसलिए। अब वक्त क्यों जाया कर रहे हैं हम लोग, चले लंच करने। अच्छा भाई, अच्छा, चलते हैं। 1 मिनट। हेलो। हेलो, मैं शगुफ्ता से बात कर सकती हूँ? जी, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। आप कौन? शगुफ्ता, मैं नफीजा अली। आदाब, कैसी हैं आप? खुदा की मेहरबानी से बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, अगर तुम इस वक्त मसरूफ नहीं हो तो मैं तुमसे मुलाकात करना चाहूँगी। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, आप कहिए कब मिलना चाहेंगे आप? अभी मिल लेते हैं, वहीं जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, मैं पहुँच जाऊँगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
किसका फोन था? वो फिल्म प्रोड्यूसर है ना, नफीसा अली, उनका फ़ोन था। उन्होंने अभी मिलने के लिए बुलाया है। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, वो कुछ अलग मिजाज की हैं। शायद आपका आना उन्हें पसंद ना आए। ठीक है, लेकिन आज पेमेंट की बात जरूर कर लेना। जी अम्मी। लेकिन अम्मी, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई। उनके सामने अपने चेहरे पे परेशानी जाहिर मत होने देना और हामिद की फिक्र मत करना। मैं अपने जानने वालों से दोबारा उसे समझाने की गुजारिश करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम बेफिक्र रहो और कोशिश करना कि ये प्रोड्यूसर आज तुम्हें साइन कर ले। अल्लाह से मेरी यही दुआएं हैं। अम्मी, आपने मुझे एक बात अभी तक नहीं बताई है। आखिर ये शख्स है कौन जो आपको भी जानता है, हामिद शाह को भी जानता है और उनसे मेरी सिफारिश करता रहता है? कौन कौन है ये? मैंने कहा ना तुमसे, ये मेरे बहुत पुराने जान पहचान वाले हैं। इतने साल तुम अपने अब्बू के साथ रही, इसीलिए तुम इनके बारे में नहीं जानती हो। चलो, तुम्हें देर हो रही, तुम जल्दी से निकलो। जी चलो। कमिंग सर। यस। सर आपका स्कूल। जानती हो, क्या? एक लंबे अरसे के बाद किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। हाँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा। तुम्हारी माँ ने देखा था जलवा हमारा। हाँ। वो भी क्या दिन थे, वो वक्त जब सुपरस्टार अफजल खान अपनी शोहरत और कामयाबी के आसमान पे था। अच्छा। आजकल के स्टारों का क्रेज तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। क्या क्रेज था हमारा। हमारे स्टूडियो के मेकअप रूम के बाहर सैकड़ों लड़कियां घंटों खड़ी रहती थी। अच्छा। मालूम है क्यों? क्यों? मेरी सिर्फ एक झलक पाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? उस वक्त की बड़ी से बड़ी कामयाब अदाकारा मेरे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार रहती थी। अच्छा। मेरे घर, होटल या शहर से बाहर कहीं भी, और उन सबका एक ही मकसद था। क्या? वो सिर्फ इसलिए कि मैं उनके साथ किसी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाऊं। अच्छा। वो भी क्या दिन थे। आज अगर तुम्हारी माँ होती तो वो बताती तुम्हें। माँ आपके बारे में बहुत सारी बातें बताया करती थी, इसलिए मैं सब जानती हूँ। लेकिन उन्होंने शायद तुम्हें एक बात नहीं बताई होगी। क्या? वो भी फिदा थी मुझ पर। मैं सब जानती हूँ, माँ ने ये भी बताया था मुझे। एक मिनट। यस। अफजल भाई आदाब, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। आदाब आदाब, कैसे हैं अकबर मियाँ? बहुत तकलीफ में हूँ अफजल भाई। क्या बात है? अफजल भाई, आप तो जानते हो कि जो मेरी फिल्म रिलीज हुई है हाल ही में, उसका क्या हाशिर हुआ है। हाँ सुना था, वो चली नहीं। कि उसी वजह से मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हो गया हूँ। मैंने आपको इसलिए तकलीफ दी है अफजल भाई कि 2-5 लाख जो भी आप दे सके मुझे इस वक्त, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और यकीन रखिए, आपके पैसे मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। अकबर मियाँ, मेरी बात पे यकीन कीजिए, अगर मैं इस लायक होता तो जो फिल्म मैं कर रहा हूँ वो कभी नहीं करता। मियाँ, इस कमबख्त माली हालत ने मुझे इस फिल्म को मंजूर करने के लिए मजबूर कर दिया है। आई एम सॉरी अकबर मियाँ। मैं समझ गया अफजल भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कमाल है, इंडस्ट्री में भी मांगने वालों की कमी नहीं है। या अल्लाह, कैसी मुसीबत। यस। आदाब, कैसे हैं आप? काम की बात करो। काम की बात यह है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। मुलाकात? किस लिए? आप क्या है? मिलने पर बताऊंगी। इस वक्त मैं शूटिंग में मसरूफ हूँ, मैं मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन आज ही मेरा आपसे मिलना बेहद जरूरी है। देखो देखो, तुम्हें जो भी काम है मुझे फोन पे बता दो। फोन पर नहीं बता सकती हूँ।
कहिए आप कहाँ शूटिंग कर रहे हैं, मैं वहीं आ जाऊंगी। देखो आज मिल सकना ज़रूरी है। आप कहाँ शूटिंग कर रहे हैं इतना बताइए, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ठीक है। फिल्म सिटी मेकअप रूम नंबर 13। ठीक है, खुदा हाफिज। जीजू नाउ जस्ट स्टॉप इट, वरना हंस के मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। वैसे जीजू आपको इतने मजेदार जोक्स आते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे भाई, अभी आपने अपने जीजू को ठीक से पहचाना ही कहाँ है। अपनी आपा से पूछिए कितने टैलेंटेड है हम। जाइए, मुझे तो कभी कोई जोक नहीं सुनाया आपने। अरे जाने मन जाने जिगर गुले गुलजार, क्या करें, आपके सामने आते ही हम सब कुछ भूल जो जाते हैं। आपकी इन खूबसूरत आंखों के नशे में हम इस कदर डूब जाते हैं कि कुछ और करने का होश ही नहीं रहता। या अल्लाह, होश में तो हैं आप। शाहीन के सामने कैसे कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। हाय, शर्माना तो कोई हमारी आपा से सीखे। हाय, इनसे कोई लज्जाना सीखे, बाहों में सिमटने का बहाना सीखे। हर रात नई दुल्हन का होता है गुमान। हाय, इनसे शर्म से पानी पानी हो जाना सीखे। आला मज़े, आला मज़े। वैसे जीजू आपको नहीं लगता इस भाग दौड़ वाली टेंशन वाली जिंदगी में कभी कभार ऐसे छोटे मोटे ब्रेक्स हो जाने चाहिए? आई मीन एक सेट रूटीन से इंसान तंग नहीं हो जाता? दैट्स राइट। कभी कभी बहुत अकल की बात कर देती हो तुम, गलती से। गलती से? वैसे जीजू एक बात बताइए, आज आप बहुत मूड में लग रहे, क्या कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मेरे अच्छे मूड में होने की वाकई एक वजह है। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस मसले को लेकर परेशान था। पूरी हो जाएगी। वैसे मैंने राइटर को कुछ तब्दीलियां करने को कहा है। एक्चुअली एक गुजारिश है आपसे। अगर आप मुझे फिल्म के लिए साइन कर लेती तो मुझे ये तसल्ली हो जाती ना कि आपने मुझे साइन कर लिया और मैं आपकी फिल्म कर रही हूँ। और इस दौरान अगर दूसरे ऑफर्स आते तो मैं उन्हें मना भी कर पाती, है ना? बस थोड़ा सब्र और फिर मैं तुम्हें साइन कर लूंगी। वैसे मैं भी इस बात की पूरी तसल्ली कर लेना चाहती हूँ कि तुम इस किरदार के साथ इंसाफ कर पाओगी या नहीं। जी। शगुफ्ता, तुमसे एक अहम बात पूछनी थी। जी पूछिए। मैंने सुना है कि तुम पर किसी के कत्ल का इल्जाम है। मैं जानती थी कि कोई ना कोई आपके कान भरने की पूरी कोशिश करेगा, मगर खुदा के वास्ते आप इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए प्लीज। दरअसल इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो मुझसे जलते हैं, मुझसे खतरा है उन्हें, मैं उनकी पोजीशन छीन लूंगी इस बात का खौफ है। उन्हीं लोगों ने मुझे इस साजिश में फंसाया है। मेरा यकीन मानिए, इस कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई भी नहीं। यही जानना चाहती थी मैं। खामखा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मगर मेरे लॉयर हामिद शाह, उन्हें मुझ पर यकीन है। उन्हें यकीन है कि मैं बेकसूर हूं। आप अपनी तसल्ली के लिए उनसे बात करना चाहती तो कर सकती हैं, आप उनसे पूछकर देख लीजिए। अगर तुम्हारा केस हामिद शाह ने लिया है तो मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। अब मेरे जहन में कोई सवाल नहीं है। वैसे हामिद शाह को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप एडवोकेट हामिद शाह को अच्छी तरह से जानती हैं? जाती तौर पर तो नहीं, कुछ करीबी दोस्तों के जरिए। हामिद शाह की बीवी के कुछ करीबी दोस्तों से मेरी भी दोस्ती है। हामिद शाह की जाती जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हुई हो, मगर वो पेशे से बहुत ही सुलझा हुआ वकील है, अपने पेशे में माहिर। और हामिद शाह की जिंदगी
उलझी हुई है, इससे आपका क्या मतलब है? किसी भी मर्द के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बीवी बच्चा पैदा करने के काबिल ना हो। क्या? वो दुनिया के सामने अपनी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल होने का दिखावा भले ही करे, मगर उसे करीब से जानने वालों को मालूम है कि वो भीतर से कितना दुखी और तन्हा है। सच तो ये है कि वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं, नफरत करता है वो उससे। जीजू, थैंक यू वेरी मच। आई हैड अ रियल ग्रेट टाइम। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। दैट वाज वेरी स्वीट जीजू। देखा आपा, मैंने आपसे कहा था ना, आप बेकार में ही जीजू के ऑफिस जाने से डर रही थी। जीजू ना सिर्फ हमारे साथ लंच पर आए, बल्कि वापस ऑफिस जाना भी कैंसिल कर दिया। अरे भाई, जोरू और साली के सामने दफ्तर क्या चीज है? जीजू, साली इधर। वैसे मुझे लग रहा है कि मुझ कबाब में हड्डी का यहाँ कोई काम नहीं है, और मुझे एक बहुत जरूरी काम भी है। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। बाय आपा, एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम। बाय जीजू, थैंक्स अगेन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा। आज एक अरसे के बाद मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें खुश होना भी चाहिए। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे तुमसे दोबारा मोहब्बत हो गई है। Come in. कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मेकअप उतार दो, मुझे जाना है। तो क्या हम कहीं बाहर जा रहे हैं? आज बरसों बाद आपको मेकअप में देखकर वो दिन याद आ गया जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी। ये बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी। तुम कार में मेरा इंतजार करो तो बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर इंतजार मत करवाइएगा। एक काम करो, मेकअप में उतार लूंगा, तुम जाओ। अगली शूटिंग कब होगी मैं तुमको बता दूंगा। अच्छा, गुड नाइट सर। गुड नाइट। शेख, एक काम करो, मुझे चाबी दे दो। हाँ, ये 200 रुपये ले लो और तुम टैक्सी से चले जाओ। एक काम करना, मेकअप रूम में मेरा सामान रखा है, वो भी लेके जाना। ठीक है?
आगे की सीट पे आ जाओ। चलें। कहाँ जा रहे हैं आप? लॉन्ग ड्राइव पे। समेटा रात ने दामन अंधेरे